ये जो धन आवेशित बादल यहाँ पे आया लाइटनिंग रॉड के पास, तो ये क्या करेगा, अपने से विपरीत आवेश को अपने तरफ खींचने के लिए कोशिश करेगा। और जैसे ही अपने तरफ खींचने के लिए कोशिश करेगा तो इसके जो निगेटिव आवेश थे, निगेटिव चार्ज था, वो इसके ऊपर चला गया। अरे निगेटिव चार्ज इसके ऊपर चला गया। और ये निगेटिव चार्ज जब इन बादलों में चला जाएगा तो इस बादल का चार्ज प्लस माइनस मिलके कितना हो जाएगा, 0। प्लस माइनस मिलके कितना इसका कुल चार्ज हो जाएगा, यानी कुल आवेश बादल का कितना हो गया, 0। अब आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि बताइए सर, यहाँ पे लाइटनिंग रॉड का पहले कुल आवेश तो 0 था, अब इसके अंदर का जो नेगेटिव आवेश था, नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज तो सब ये बादल ले गया। तो मतलब इसके पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा, यानी ये धन आवेशित हो गया। ठीक है, लेकिन ये धन आवेशित तो हो गया, मगर हमने इस रॉड को अर्थ में ले जाके कनेक्ट करके रखा है। और ये अर्थ का क्या काम है कि ये अर्थ इसको फिर निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। इस अर्थ से फिर निगेटिव चार्ज आने लगेगा ऐसे, और जब ये निगेटिव चार्ज इसके अंदर जाएगा तो ये फिर क्या होगा, फिर प्लस माइनस मिलके इसका फिर कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारे घरों के ऊपर बिजली नहीं गिरती है, लाइटनिंग नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे घरों के ऊपर बिजली क्यों नहीं गिरती है। एक बार पुनः समझ लीजिए, क्या हुआ कि बादल घर्षण किए, घर्षण करने के कारण उनके अंदर धन आवेश आ गया। धन आवेश आने के कारण ये बादल धनावेशित हो गए, और ये बादल जब इस रॉड के पास आए तो रॉड के पास आने के बाद ये क्या किए, अपने से विपरीत आवेश को अपने तरफ ले गए, और उतनी मात्रा में ही ले गए जितने की इसमें धन आवेश थे, और धन और ऋण मिला के इसका कुल आवेश हो गया 0। इसका कुल आवेश 0 हो गया, और जब इसको ऋण आवेश की जरूरत पड़ा कुल आवेश 0 बनाने के लिए, तो इसने अपना ऋण आवेश कहां से ले लिया, अर्थ से। तो ये भी 0, ये भी 0, और हम सुरक्षित हो गए, लाइटनिंग से बच गए। तो ये था विद्युत प्रेरण। अब सब्र बनाए रखिए, एक टॉपिक इसमें और हम कवर कर रहे हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा, आवेशन की विधियां, या तो आवेशन की विधि, आवेशन की विधि कि हम किसी पदार्थ को किन किन विधियों से आवेशित कर सकते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं। इसके 3 विधियां होते हैं। कौन सा? एक तो होता है घर्षण के द्वारा, और दूसरा विधि होता है इसका चालन द्वारा, और इसका तीसरा विधि है घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। अब समझते हैं। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। हमें पता है कि जब भी हम कोई दो पदार्थों को आपस में घर्षण करते हैं तो घर्षण करने से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है हम उसको धनावेशित पदार्थ कहते हैं, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है हम उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, ऋणावेशित पदार्थ बोलते हैं। तो ये था घर्षण के द्वारा आवेशन, इस प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं। और जो अगला है वो है चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन में क्या करते हैं कि हम स्पर्श कराते हैं। किसी भी आवेशित पदार्थ को किसी अनावेशित पदार्थ से संपर्क के माध्यम से हम स्पर्श कराते हैं और उसको आवेशित कर देते हैं। तो ये चालन द्वारा हुआ। अब प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन में अभी आप लोगों ने समझा वही विद्युत प्रेरण वाला ही होगा। ठीक, इसमें क्या करते हैं
कि किसी अनावेशित पदार्थ को आवेशित पदार्थ के संपर्क में लाते हैं और इसमें हम फिर देखते हैं कि उसको एक पदार्थ को क्या करते हैं कि हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं और पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इसमें ये हम बिना